ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। तो यहाँ पर गुरु मंत्र पढ़ने का तात्पर्य ये था कि आजकल हम देखते हैं कि कई सारी भगवत गीता, कई सारे शास्त्र जो हैं वो लिखे जा चुके हैं और भगवत गीता जो है उसके कम से कम 700-800 ट्रांसलेशन एडिशन आपको मिल जाएंगे। तो इतने सारे ट्रांसलेट किए हुए भगवत गीता हैं, लेकिन आपको कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? आपको वही भगवत गीता पढ़नी चाहिए जो कि गुरु परंपरा में आने वाले गुरु द्वारा ट्रांसलेट की हुई हो। गुरु परंपरा क्या है और गुरु परंपरा किस तरह से आती है? गुरु परंपरा शुरू होती है श्री भगवान से, श्री कृष्ण से। कृष्ण जिन्हें उपदेश देते हैं, जिन्हें ज्ञान देते हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान आता है उसे गुरु परंपरा कहते हैं। भगवान ने 4 संप्रदाय चुने, उनको उपदेश दिया और उन्हीं के द्वारा गुरु परंपरा शुरू हुई। 4 संप्रदाय इस प्रकार से हैं: ब्रह्म संप्रदाय 1, श्री संप्रदाय 2, रुद्र संप्रदाय 3, चौथा कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं। इनमें से कुछ संप्रदाय तो अभी चल रहे हैं और कुछ एकाध जो हैं वो धीरे धीरे कम हो गए हैं या नहीं भी दिखाई देते हैं। लेकिन जिस संप्रदाय में इस्कॉन आता है वो संप्रदाय का नाम है जो कि ब्रह्मा जी से आता है। तो भगवान ने जिन्हें उपदेश दिया था वो ब्रह्मा जी हैं, श्री हैं यानी कि लक्ष्मी जी, रुद्र यानी कि शिव जी और 4 कुमारों को उपदेश दिया था और उन्हीं के द्वारा ये परंपरा आई है। इस्कॉन टेम्पल जिसको फॉलो करते हैं हम सब, वो है ब्रह्म संप्रदाय से आने वाले। उन्हें कहते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो कि गौड़ देश के ब्राह्मण हैं। उन्हीं से ये संप्रदाय शुरू हुआ है। तो संप्रदाय में आने वाले गुरु से ही ज्ञान क्यों ग्रहण करना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? तो जब आप गुरु संप्रदाय में आने वाले संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको ज्ञान जैसा भगवान ने ज्ञान दिया है वैसा ही ज्ञान मिलेगा। और यदि आप गुरु परंपरा में आने वाले गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य जो कि ईश्वर, जो कि कृष्ण है, उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान ने उन्हें उपदेश दिया ही नहीं है। तो वो आपको क्या समझाएंगे कि भगवान कौन है, उनको कैसे प्राप्त करना है, उनकी कैसे सेवा करनी है, उनकी कैसे भक्ति करनी है। भगवान ने ये हमें शास्त्रों के द्वारा और हमारे जो गुरु हैं उनके द्वारा हमें ये बताया है कि किस प्रकार हमें भगवान की सेवा करनी है, किस प्रकार उनकी भक्ति करनी है। तो जब गुरु हमें ये बताएंगे तो हम वैसे ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान की सेवा भक्ति कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और यदि गुरु परंपरा द्वारा हम ये नहीं करेंगे तो हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ये जो परंपरा है उससे हम
बाहर चले जाएंगे। तो इसीलिए चाहिए कि एक योग्य गुरु को ढूंढा जाए और ये पता किया जाए कि जो गुरु है हमारे, जिन्हें हम गुरु बना रहे हैं या जिनसे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो किस संप्रदाय से हैं, तभी उनको गुरु बनाना चाहिए। अब कैसे ये पता चलेगा कि वो संप्रदाय से हैं या नहीं हैं? तो इसके लिए बहुत अच्छा एक उत्तर है जो कि मैंने भी पूछा था। तो हमें मंदिर से ये बताया गया कि आप कुछ समय के लिए किसी को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ महीनों के लिए बना सकते हैं, कुछ साल के लिए बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। इसीलिए बहुत सोच समझकर हमें गुरु बनानी चाहिए। पहले तो गुरु बनाएं तो गुरु को परखना चाहिए एक शिष्य को, फिर एक गुरु शिष्य को परखता है, और जब शिष्य गुरु की शरण ग्रहण करता है तो उसे गुरु के हर आदेश का पालन करना चाहिए। हर एक आदेश का उसे तन मन से गुरु को अपने आप को समर्पण करना चाहिए। उसे एकदम जो है अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए गुरु के सामने कि जो गुरु कहेंगे वही वो करेगा। लेकिन उससे पहले उसे चाहिए कि वो गुरु को अच्छी तरह से परखे, उन्हें समझे, उन्हें जाने कि वे वाकई में गुरु परंपरा में आने वाले गुरु हैं या नहीं हैं। इसीलिए जो भी आप भगवद गीता या कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि गुरु परंपरा में आने वाले गुरु द्वारा लिखित ग्रंथों को, शास्त्रों को और भगवद गीता को ही पढ़ें। कुछ समय पहले एक मैंने वीडियो देखा था, एक रिकमेंडेशन में आ गया था, उस पे जो टाइटल था वो इस प्रकार लिखा था कि एक माता जी जो है वो पूछ रही थी अपने गुरु से कि मैंने भगवद गीता में पढ़ा है कि उन्होंने कोई भगवद गीता का नाम बताया था कि इसमें लिखा है कि आप अनियन गार्लिक खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भगवान ने ही बनाई है। मेरे अनुसार अनियन गार्लिक खाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि आपको हर किसी के द्वारा लिखी हुई भगवद गीता नहीं पढ़नी चाहिए। जो गुरु परंपरा में आते हैं उनके द्वारा ही लिखी हुई भगवद गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये समझता हूँ, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये सही है, वो सही नहीं होता। सही सिर्फ वह होता है जो भगवान कहते हैं, और भगवान के द्वारा जो ज्ञान आता है वही ज्ञान सही है। एक गुरु कभी भी भगवान के दिए हुए ज्ञान में फेरबदल नहीं करता है, वो कभी भी ना उसे घटाता है ना उसमें कुछ जोड़ता है। प्रभुपाद जी की एक बहुत अच्छी बात ये थी, वो उनके अंदर वैसे हर क्वालिटी अच्छी है, वो बहुत ही महान गुरु हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने कहा कि एक जो गुरु होता है, जो गुरु परंपरा से आता है, जो भगवान का सच्चा भक्त है, जिसने अपने गुरु महाराज से उपदेश ग्रहण किया है, उन्होंने अपने गुरु महाराज से ग्रहण किया है, और इस प्रकार से वह गुरु परंपरा से चले आ रहे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वे कभी भी भगवान के दिए हुए उपदेश में, भगवान के दिए हुए ज्ञान में कभी भी ना तो वो जोड़ते हैं और ना घटाते हैं। वो जैसा ज्ञान है वैसा के वैसा ही ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं, फिर उनके शिष्य भी वही कार्य करते हैं। इसीलिए भगवद गीता का नाम श्री प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप जो है रखा है। यानी कि जैसी भगवद गीता भगवान ने कही है वैसी के वैसी, वैसे के वैसे ही उन्होंने इसे आगे बढ़ाया है। एक बात और कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो पूरे अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए आपको चाहिए, हमें चाहिए कि हम या तो ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त करें या फिर ना करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।